गुड मॉर्निंग नांदुरकर टीचर। छठवीं बी और सी के लिए विज्ञान का पीरियड ले रही है। तो देखो बच्चों, हमारा सेतु अभ्यासक्रम ये जो उपक्रम था ये ख़त्म हो गया और 1 तो 25 तक जो स्वाध्याय मैंने दिए थे वो सभी लड़के लड़कियां हल करो और घटक चाशनी क्रमांक 1, 2, 3 ये फुलस्केप कागज़ पर प्रश्न और उत्तर इसी तरीके से लिखकर तुम्हारे पास रखो। जब आपको स्कूल में सूचना मिलेगी तब आपको स्कूल में ये तीनों घटक चाशनी लेकर आपको आना है। तो आज हम पाठ क्रमांक 3 सजीवों की विविधता और वर्गीकरण ये नया पाठ शुरू करेंगे। तो यही पाठ से सभी विद्यार्थी देखेंगे। इसका पाठ नंबर है 18 और पाठ क्रमांक है 3 सजीवों की विविधता और वर्गीकरण। सजीव में कौन कौन आता है? वनस्पति, प्राणी, पक्षी, मनुष्य, सब कुछ जो अपनी जगह बदलते एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, ऐसे सब सजीवों में आते हैं। तो इसमें विविधता क्या है? कौन कौन से अलग इसमें कौन कौन से गुणधर्म है? ऐसे घटकों का हमें वर्गीकरण करना है। तो पहले देखो कि सजीवों का अस्तित्व पृथ्वी के कौन कौन से मंडल में दिखाई देता है। जैसे पृथ्वी पर जगह जगह की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है और ऐसे परिस्थिति में सजीवों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। हम किसी एक स्थान पर रहते हैं और उस स्थान की परिस्थितियों से हम समन्वय स्थापित कर लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई लोग ठंड हवामान के प्रदेश में रहते हैं, वहाँ बहुत ठंड रहती है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी सजीव रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान ने उसको ऐसी देन दी है कि ठंड से हमें हमारा बचाव हो सके। सजीवों में परिस्थिति के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता होने के कारण विविध प्रकार के सजीव अब तक अस्तित्व में है। तो आपको देखो, तुम्हारे सामने चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये चित्र में क्या क्या प्रकार का चित्र यानी कौन कौन सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है? देखो, वनस्पतियों की विविधता का अर्थ है अलग अलग प्रकार। तो हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियाँ, इनके नाम भी हम जानते नहीं, लेकिन वनस्पतियों के प्रकार हजारों है। हम सिर्फ देखकर ये वनस्पति ऐसे ठराविक ऐसी वनस्पति है, हम इसके नाम जानते हैं। कुछ वनस्पतियाँ घास की तरह बौनी होती है यानी छोटी, तो कुछ ऊंची और घेरदार वनस्पति होती है। कुछ वनस्पतियाँ पानी के नीचे तो कुछ पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है। मरुस्थल में ही हमें कुछ वनस्पतियाँ उगती हुई दिखाई देती है। मरुस्थल का यानी जो वाळवंट, कम बारिश का भाग होता है, कम पानी का भाग होता है, ऐसे ज़्यादा बारिश नहीं होती, ऐसे प्रदेश में मरुस्थल कहते हैं। तो ऐसे जगह पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, एक ही प्रकार की वनस्पति में भी हमें विविधता दिखाई देती है। जैसे गुलाब के विविध प्रकार, भिन्न भिन्न स्वाद वाले आम, चावल के प्रकार, गेहूं की विभिन्न किस्में के यानी प्रकार। कुछ वनस्पतियों में तो तने, पत्तियाँ अथवा जड़ें भी नहीं पाई जाती। सामान्य वनस्पतियाँ की अपेक्षा में ये भिन्न होती है। तो आज हम वनस्पतियों की विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं।
तो या तुम्हारे सामने वनस्पतियों की पोषण विधियाँ ये दिए, इसके बारे में जानकारी। वनस्पतियाँ सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं तैयार करती है और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। इसलिए इन्हें स्वयंपोषी वनस्पति कहते हैं। जैसे गुड़हल, अनार, सदाबहार, ये सब स्वयंपोषी वनस्पति के उदाहरण हैं। परंतु फफूंदी, बांदा, अमरबेल, ये जो वनस्पति है, ये कुछ वनस्पतियाँ भोजन के रूप में अन्य वनस्पतियों का उपयोग करते हैं। जैसे फफूंदी, देखो तुम्हारे घर में जब ज़्यादा दिन एक ही डिब्बे में 2-3 दिन एक ही जैसे चपाती हो वो झाँक कर रखी, उस पर ध्यान नहीं दिया, पैक झाँकी है, तो उसमें फफूंदी, ये वनस्पति का प्रकार है, ये फफूंदी जमा होती है, यानी इसे बुरशी भी कहते हैं। ऐसे तो इन्हें परपोषी वनस्पति कहते हैं। घटपर्णी जैसी वनस्पति कीटक भक्षी है। आपको स्वयंपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, कीटक भक्षी किसे कहते हैं? एक वाक्य में उत्तर लिखो। ये आपके इस आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। ये वनस्पति के प्रकार है, देखो पोषण विधियाँ यह दिया है, ये इनका निरीक्षण करो। वनस्पति की रचना। सामान्यतः वनस्पतियों की रचना 2 भागों में होती है। जमीन के ऊपर पाया जाने वाला तथा जमीन के नीचे पाई जाने वाली जड़ें। वनस्पतियों के मुख्य घटक जड़ें, तना और पत्तियाँ, परंतु समय समय पर पुनरुत्पादन के लिए उनमें फूल आते हैं और बाद में ये फूल फलों में रूपांतरित हो जाते हैं। इन फलों से बीज प्राप्त होते हैं और बीजों से नई वनस्पतियाँ तैयार हो जाती है। ऐसी प्रकार की वनस्पति की रचना हो जाती है। देखो यहाँ वनस्पति की रचना दी है, ये इसे बोलते हैं जड़ें। ये जमीन के अंदर होते हैं और ये पत्तियाँ, ये फल, पहले इन्हें फूल आते हैं और बाद में फल आते हैं। ऐसी ये वनस्पति का रचना की जाती है। और ये वनस्पति तुम्हारे नोटबुक में ये आकृति बनानी है। बाद में फूल, तना, पत्ती, फल, सरल पत्ती यानी सिर्फ एक पत्ता दिया है, या गुड़हल की दी है। संयुक्त पत्ती, उदाहरणार्थ गुलाब, ये पाना एक ही टहनी में जड़े हुए हैं। ऐसे प्रकार ये वनस्पति के दी है। जड़ें और मसूला जड़ें जो जमीन के अंदर जाते हैं। तंतुमय जड़ें, उदाहरणार्थ प्याज, घास, ऐसे सब वनस्पति की जानकारी है। तुम्हारे नोटबुक में पहले है वनस्पति की आकृति बनाओ और फल की जानकारी, तने की जानकारी, पत्ती की जानकारी, फल की जानकारी, ये सब तुम्हारे नोटबुक में लिखना है। लेकिन सभी लड़के लड़कियां तुम्हारे नोटबुक में ये आकृति तैयार करना है, क्योंकि आज ही ये विज्ञान की पढ़ाई शुरू हो गई है। बहुत सारे लड़के फ़ोन करते थे कि टीचर आप सेतु अभ्यासक्रम भेज रहे, लेकिन इनकी पढ़ाई यानी इनके जो अभ्यासक्रम है हमें मिल नहीं रहा है। तो लेकिन आज सभी लड़के मन लगाकर पाठ 3 सजीवों की विविधता विज्ञान का बुक है तुम्हारे पास, इसमें देख देख कर ये पढ़ाई करेंगे। फूल के बारे में जानकारी दिए। वनस्पतियों का आकर्षक भाग है, ये लंबे अथवा छोटे डंठल द्वारा बने से जुड़ा होता है। फल में विशिष्ट रंग और आकार होता है। यह पुनरुत्पादन का महत्वपूर्ण अवयव है। तना, वनस्पति की ऊंचाई तथा आकार तने पर निर्भर होता है। तना भोजन के निर्माण
भोजन वहन, भोजन के संचय तथा कुछ वनस्पतियों में पुनरुत्पादन का कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त तना वनस्पति के अन्य भागों को आधार भी देने का काम करता है। बाद में देखो जड़ें, ये तने, ये फूल, ऐसे अलग अलग भाग वनस्पति के दिखाई दे। मिट्टी को ढूंढते से पकड़े रखना, वनस्पति को आधार देना, जमीन के पानी तथा पोषण तत्वों को शोषित करना एवं उनका वहन करना आदि जड़ों के मुख्य कार्य है। गाजर और मूली में जड़ें भोजन संग्रह करने का कार्य करती है। और जड़ें के भी दो प्रकार है, ये दो प्रकार यहाँ दिखाई दे आए, देखो मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें, ऐसे जड़ें के दो प्रकार है। बाद में देखो पत्ती, ये तुम्हारे सामने ये जो पत्तियाँ दिखाई दे रहा है, तो ये फैली हुई है। भोजन के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्तियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सरल और संयुक्त। तो सरल कौन सी है और संयुक्त कौन सी है, यहाँ का नमूना यहाँ दिखाई दे रहा है। उदाहरणार्थ गुड़हल और गुलाब की वनस्पति होती है, ये इनके पत्ते ऐसे प्रकार के होते हैं। बाद में देखो फल, तो फल भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। फलों में एक या अधिक से अधिक बीज होते हैं, जैसे सेम, मटर, सहजन आदि फलों के ही उदाहरण है। तो आज हम यही तक देखेंगे। तुम वनस्पति बनाओ और इसके जो अलग अलग भाग है वो भी, इसके बारे में जानकारी लिखकर रखनी वर्गपाठ के नोटबुक में, और मेरे वैयक्तिक नंबर पर मुझे दिखाना है, सभी बच्चे। ओके।